स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूती के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव है महोदय। राज्य में कोई भी बीमार ना रहे और यदि बीमार हो तो उनका समुचित इलाज हो, यह हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री की चिंता है और इस टास्क में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं उनके सहयोगी निरंतर अग्रसर एवं समर्पित हैं। महोदय, अभी जयराम जी भी, माननीय सदस्य जयराम जी भी चर्चा कर रहे थे कि कैंसर रोग के इलाज के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महोदय, क्योंकि विगत 10 वर्षों में इस राज्य में कैंसर रोग का प्रसार बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है और जिसमें महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर एवं पुरुषों का प्रोस्टेट कैंसर, ये दोनों कैंसर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और इसके रोकथाम के लिए सरकार ने 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेट स्कैन मशीन का अधिष्ठापन किए जाने का इस बजट में प्रावधान है महोदय। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि पेट स्कैन नहीं होने की वजह से कैंसर रोगी का जो होता है वो स्कैन ये दूसरे मशीन से नहीं हो सकता और इसलिए उसका अधिष्ठापन होना निहायत जरूरी है। माननीय मंत्री जी को तो हम कहेंगे कि जितना जल्दी ये इसको अधिष्ठापित करे ताकि इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाया जा सके। महोदय, ब्रेस्ट कैंसर के लिए राज्य के सभी सदर अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन की स्थापना की जाएगी। महोदय, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैथलैब की स्थापना की जाएगी, जो हृदय रोग एवं रक्त वाहिकाएं की जांच की जाएगी, जहां हृदय रोग की समस्या की जांच एवं उपचार किया जा सकेगा। सदर अस्पताल को मेडिकल अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना भी स्वास्थ्य सेवा का एक अनूठा पहल है। ये सभी पीपी मोड के आधार पर होंगे। प्रथम चरण में धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और दूसरे चरण में लातेहार, साहेबगंज एवं सरायकेला खरसावां को शामिल किया जाएगा। महोदय, एमबीबीएस एवं आपका उसमें गोड्डा नहीं है? अच्छा, ठीक है, चलिए गोड्डा को भी शामिल कर दिया है तो आपको धन्यवाद देंगे। हम तो चाहेंगे कि पाकुड़ को भी शामिल कर दीजिए ना। एमबीबीएस एवं पीजी सीट में बढ़ोतरी। अगले वर्ष रिम्स सहित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में 220 एमबीबीएस सीट में बढ़ोतरी और आगे के वर्षों में एमबीबीएस सीट को 2060 करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्तमान में पीजी सीट 225 को अगले वर्ष 325 तथा 4 वर्षों में 750 करने का लक्ष्य है महोदय। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और माननीय मुख्यमंत्री ने यहां आबुआ दवाखाना, जो एक अनूठा प्रयास है, राज्य में 750 आबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य है
ताकि जरूरतमंदों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा सके। ये बहुत बड़ी बात है महोदय। आज दवा का दाम जिस हिसाब से बढ़ गया है और पूरे देश में फार्मासिस्टों का, दवा कंपनियों का जिस ढंग से मोनोपोली है, उसमें ये बहुत बड़ा बचाव का काम करेगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो सोचा है ये काबिले तारीफ सोच है। इस दिशा में इन्होंने जो काम शुरू किया है, राज्य योजना से अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। महोदय, रिम्स 2 की स्थापना का बात चल ही रहा है। पिछले दिनों इस पर बहुत पूरे राज्य गर्मा गया था। चूंकि जो यहां इस रिम्स अस्पताल में जो दबाव है, ओवरलोडेड हो गया है, यहां मरीज नहीं संभलते हैं और इसलिए एक रिम्स 2 की यहां आवश्यकता है। और ये रिम्स 2 बनने की बात इस दिशा में आगे भी बढ़ी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध किया और ये विरोध करने की वजह से अभी ये रिम्स 2 अस्पताल बनने का जो काम है वो थोड़ा शिथिल हो गया है महोदय। मतलब कुछ लोगों को हमारे इस राज्य में मुख्यमंत्री का जो काम हो रहा है, इससे लोगों को एलर्जी हो गया है और इस एलर्जी के वजह से लोग इसका विरोध भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए महोदय। हमारी सरकार राज्य के मरीजों को कैंसर, हृदय रोगियों के साथ साथ महिला आमजनों को, गरीब मरीजों के इलाज, दवा, अस्पतालों के विकास के लिए निरंतर अग्रसर है। चिकित्सा महाविद्यालय एमबीबीएस और पीजी की सीटों में बढ़ोतरी होने से इस राज्य में चिकित्सकों की कमी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं महोदय, मंजिलों की तलाश में सफर पर निकल आया हूं। महोदय, मंजिलों की तलाश में सफर पर निकल आया हूं। मुश्किलों से भरे हालात में घर से निकल आया हूं। कई जिम्मेदारियां हैं निभाना, जिद है कि कुछ कर गुजर जाना है। महोदय, इसी प्रकार हमारा राज्य शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन, पूर्ण टीकाकरण, मृत्यु दर आदि के औसत में पूर्व वर्षों की अपेक्षा बेहतर किया है और कई क्षेत्रों में हम राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर स्थिति में। महोदय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जिला अस्पताल रामगढ़, रांची, सिमडेगा को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन नामक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 578 आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को इसी समान पुरस्कार प्रदान किया गया है। परिणामतः अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है, जो राज्य के लिए गर्व का बात है। महोदय, वृद्धजनों के देखभाल सरकार राज्य के सभी 24 जिलों में एवं सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को के देखभाल एवं उपचार की सुविधा दी जा रही है।
साथ ही साथ 10 शैय्या वाले जेनेटिक वार्ड वर्तमान में वृद्धाजनों के लिए स्थापित किया गया है, जिसके तहत इन्हें इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। महोदय, ओल्ड एज होम राज्य के जिलों में संचालित 9 ओल्ड एज होम संचालित किए जा रहे हैं। 77 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सप्ताह में बुजुर्गों के विशेष जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हम माननीय मंत्री से कहेंगे कि ओल्ड एज होम का विस्तार करना चाहिए और कम से कम सभी जिला में ओल्ड एज होम का स्थापना होनी चाहिए, ताकि जितना वृद्ध लोग उन लोगों को वहां से सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध हो सके। महोदय, राज्य के स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए सरकार को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मानवीय सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती का कार्य है। माननीय मंत्री जी को मेरा निम्न सुझाव भी है। लंबित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं निगरानी। राज्य में अस्पताल भवन बनाने से बेहतर है एग्जिस्टिंग व्यवस्था से काम चलाना। इसके लिए आपको इसे गंभीरता से देखना होगा। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरनपुर और पकुड़िया जिला गोड्डा पाकुड़ में वर्ष 2004-05 के दौरान आरओ द्वारा निर्माण पूर्ण कराया गया। उस भवन में केवल फिनिशिंग एवं व्हाइट वॉशिंग का काम कराना शेष है। इसको करा देने से अस्पताल चालू हो जाएगा। वर्तमान अस्पताल जर्जर पुराने भवन में संचालित हो रहा है, वो किसी भी समय कोलैप्स हो सकता है। अस्पतालों में रिक्तियों को भरना एवं विशेषज्ञों की तैयारी करना। हम चाहते हैं कि कम से कम राज्य के जिला अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सकों एवं सपोर्टिंग स्टाफ की तैनाती की जाए। ऐसी कठिनाइयां जिला अस्पतालों के लिए प्रतिवेदित है। मैं स्पेसिफिक पाकुड़ जिला एवं गोड्डा जिला की बात करता हूं। पाकुड़ जिला में कई वरिष्ठ एवं प्रशासनिक चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनाती मात्र 40% है। इसी प्रकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की स्थिति भी लगभग यही है। जुलाई 2025 में बताया गया कि डीएमएफटी फंड से विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसी भी हुए, लेकिन अभी तक विशेषज्ञ डॉक्टर एक भी लोग ज्वाइनिंग नहीं किया, वो टर्नअप ही नहीं हुआ। अब महोदय, विशेषज्ञ डॉक्टरों को सुविधा भी चाहिए, सैलरी भी उसी अनुरूप चाहिए, तभी वो आएंगे। क्योंकि डॉक्टर को छड़ी दिखा के काम नहीं कराया जा सकता है महोदय। क्योंकि डॉक्टर यदि सस्पेंड भी हो जाएगा, नौकरी से बर्खास्त भी हो जाएगा, चौराहे में वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठ जाएगा तो उनका रोजगार चल जाएगा, वो भूख से कभी नहीं मर सकता। इसलिए महोदय, गोड्डा सदर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की मांग हमने की थी कि आवश्यक है। ईएनटी विशेषज्ञ भी इसी क्रम में था। मैंने लिखित रूप में 5/9/2025 को मंत्री जी से बात करके रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती का आग्रह किया था, लेकिन आज तक तैनाती नहीं हुई। ईएनटी विशेषज्ञ की तैनाती इसलिए जरूरी है
कि जिला में इंटरव्यू आयोजित होते हैं, ऐसे विशेषज्ञों की तैनाती नहीं रहने के कारण युवकों एवं अन्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय, मेरे उपर्युक्त बिंदुओं के अवलोकन कर ऐसी विसंगतियों को दूर कर विशेषज्ञों एवं अन्य की अविलंब तैनाती हो, ताकि हम राज्य के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें। महोदय, आदेशों का अनुपालन एवं कानूनों का विश्लेषण। महोदय, मेरा सुझाव है सरकार या सरकार के अधीनस्थ परिषद या अन्य संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने के पूर्व कानून का सम्यक अध्ययन होना चाहिए, ताकि उक्त कानून के इम्प्लीमेंटेशन में लागू को किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, तभी हम कुशल सरकार के मुखिया के रूप में स्थापित कर सकते हैं। महोदय, 9/10/2025 को रिम्स की परिषद की बैठक में रिम्स में इलाज के क्रम में मृतक के परिजनों को पार्थिव शरीर के अंत्येष्टि कार्य हेतु ऑन स्पॉट यूपीआई के माध्यम से 5,000 रुपया की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद।